हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डायरेक्टिंग क्या होता है, व्हाट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्शन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, सबको पता रहेगा। डायरेक्शन यानी दिशा, और दिशा के बारे में कहावत है, वेयर देयर इज़ अ दिशा देयर इज़ अ गति, वेयर देयर इज़ अ गति देयर इज़ अ प्रगति। ओ भाई साहब, कुछ गलत मत समझिए, इस कहावत का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सही दिशा यानी सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी गति यानी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपकी प्रगति होगी, यानी जल्दी आपके गोल अचीव होंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये बहुत पुरानी कहावत है कि वेयर देयर इज़ अ दिशा देयर इज़ अ गति, एंड वेयर देयर इज़ अ गति देयर इज़ अ प्रगति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग and supervising the employees to achieve the predetermined goals of an organization। एक एक वर्ड का मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बता देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी हो। तो डायरेक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है वी हैव टू परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें क्या क्या करना है, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना है, उनको गाइड करना है, उनके साथ काउंसलिंग करनी है, उनके अंदर चेंजेस हमें लाने होंगे, उनको समझाना होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, और उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि जैसे हम उनको गाइड कर रहे हैं, जैसे हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा ताकि ये सब मिलके हमें हमारे गोल्स को अचीव करके दे। तो डायरेक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है पहले से डिसाइडेड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर कंपनी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं और वो गोल्स हमें कुछ समय के अंदर अचीव करने होते हैं। वो गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जो डायरेक्टर होता है ना, अगर वो सही रास्ता दिखाएगा तो हमें जल्दी अपनी मंजिल मिलेगी। आपको भी पढ़ाई करते समय अगर किसी ने सही डायरेक्शन में गाइड किया तो जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा, जल्दी आपको बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्शन देते हैं मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं किसे, अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक है जान। जब तक कंपनी है तब तक हमें कंटिन्यूसली डायरेक्शन देते रहना है, क्योंकि हमें बार बार लोगों से काम लेते रहना है, बार बार हमें नए नए गोल सेट करने हैं, उसको बार बार अचीव करते रहना है। तो इट्स अ डैश प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। इसको लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज भी कहा जाता है, यानी एक चिंगारी, एक सही चिंगारी जो हमारी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिया गया है इसका डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग। 2 डेफिनेशंस हैं, आप एग्जाम में कोई भी एक लिख सकते हो जो आपके हिसाब से आसान हो। तो पहला डेफिनेशन थियो हेमन क्या कहते हैं कि डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन एक प्रोसेस है, एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। यानी डायरेक्शन देते समय हम इस तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये श्योर कर लेते हैं कि जिस तरह से हमने डायरेक्शन दिया है वो हिसाब से काम होना चाहिए, और जिस तरह से हमारा प्लान था प्लान के हिसाब से ही काम होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दिया गया है अर्नेस्ट डेल ने। डायरेक्शन इज व्हाट हैज़ टू बी डन, यानी हमें क्या करना है, एंड इन व्हाट मैनर, यानी कैसे करना है, थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। हम लोगों को डिक्टेट करेंगे कि क्या प्रोसीजर, क्या पॉलिसीज़ को हमने फॉलो करना है फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ताकि हम उनसे वो हिसाब से स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस उनका हम अचीव कर सकें।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का महत्व समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, वो है इनिशिएट्स एक्शन, यानी डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान इनटू एक्शन। ऊपर बैठे हुए लोगों ने जो प्लान बना है, अभी हमने प्लान को अंजाम देना है, इसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से काम करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन देगा, उनको डायरेक्शन देगा, जैसे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। इस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और वो ये भी चेक करेगा कि ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैंने मेरे सबऑर्डिनेट्स को, कि लोग एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 2 इज इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। पॉइंट नंबर 2 इज इंटीग्रेट एफर्ट्स, यानी क्या? अब इंटीग्रेशन यानी हम आपस में तालमेल की हम बात कर रहे हैं। तो तालमेल की अगर हम बात करें, अब डायरेक्शन में क्या होता है, हम कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत की हम बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के ज़रिए हम एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटीग्रेशन लाने की यानी तालमेल लाने की कोशिश करेंगे अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स। इससे क्या होगा, जल्दी हमारे कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गोल्स। यानी डायरेक्शन के ज़रिए हम इनके एफर्ट्स में तालमेल ला सकते हैं ताकि ये सब हमें हमारे गोल्स अचीव करके दें। नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन क्यों कहा जाता है? डायरेक्शन के ज़रिए यानी जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन कौन किसको दे रहा है? सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को। तो इंस्ट्रक्शन देते देते वो उनको एनकरेज करता है, वो उनको मोटिवेट करता है। कैसे एनकरेज करेगा, क्यों एनकरेज करेगा? सबसे पहले क्यों एनकरेज करेगा? ताकि हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। तो उसके लिए वो एनकरेज कैसे करेगा? उनको लालच दी जाती है, यानी उनको ऑफर किया जाता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी लालच दी जाती है 2 तरह के इंसेंटिव्स की। भाई अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। इस तरह की उनको लालच दी जाती है। किसी को कुर्सी की लालच होती है, किसी को पैसे की लालच होती है। तो इस तरह से उनको तरह तरह से इंसेंटिव्स ऑफर की जाती हैं ताकि हर बंदा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मोटिवेट करता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। डायरेक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। दोस्तों कहा जाता है कि स्टेबिलिटी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी का होना यानी स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है? डायरेक्शन कैसे हेल्प करता है? डायरेक्शन के ज़रिए जो इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं, थ्रू इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन दें, कमिटमेंट से काम करें। इससे क्या होगा, कंपनी लंबे समय तक टिकी रहेगी। तो डायरेक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज कोपिंग विद द चेंजेस। कोपिंग का मतलब होता है एडजस्टिंग विद द चेंजेस। फ्रेंड्स बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग। आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बदलते रहता है, और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से एडेप्ट करना यानी एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में सक्सेस वही पाएगा जो फिट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल है। तो यानी समय रहते हमें अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस आने की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत लोगों ने ऐसी बातें सीखी, ऐसे काम किए जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल हम टीचिंग की बात करते हैं। टीचिंग में हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए। अब कंप्यूटर्स, मोबाइल, लैपटॉप्स के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है, तो पीपीटीज बनाने सीख लिए गए ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। तो किस तरह से हमने लोगों को समझाना है, किस तरह से हमने लोगों को पढ़ाना है, तो वो सीखना सबके लिए ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाएंगे, समय रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखा। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन की वजह से आजकल बहुत सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं,
ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, अभी तो आप ई फाइलिंग भी कर सकते हो, आगे चल के हम रोबोट्स का कई जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं, आगे चल के फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार आने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले फ़ोन को लग्जरी माना जाता था, आज फ़ोन को नेसेसिटी माना जाता है, क्योंकि आज स्मार्टफोन की मदद से आप कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कई सारे काम करते हैं। आज आपको पेमेंट करना है तो भी आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है, आज आपको पढ़ाई करनी है तो भी मोबाइल का इस्तेमाल करना है, आज आपको कुछ भी वेब सीरीज़ एक्सेट्रा देखनी है तो भी मोबाइल का इस्तेमाल करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स उसके लिए भी मोबाइल चाहिए, ईमेल के लिए मोबाइल चाहिए। तो आज मोबाइल हमारी ज़रूरत बन गई है। तो अकॉर्डिंगली हर काम आज मोबाइल में हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम कैसे काम करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे। तो हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से कोशिश करता है कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं हमें वो हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली हम हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अभी हमें हमारे काम करने के तरीके और पैटर्न में क्या लाने होंगे, चेंजेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब डायरेक्शन की मदद से हम इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेस का, यानी अगर हम सही डायरेक्शन दें, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अगर सही डायरेक्शन दें तो हर तरह के वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। वेस्टेज को अवॉइड करेंगे यानी प्रॉपर यूज़ होगा मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, तो इससे कंपनी का कॉस्ट कम होगा और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टीम स्पिरिट क्रिएट्स टीम स्पिरिट। डेवलप जो डायरेक्टिंग क्रिएट्स टीम स्पिरिट, डायरेक्टिंग क्रिएट्स टीम स्पिरिट अमॉन्ग द मेंबर्स, अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हो। कोशिश की जाती है सबको टीम बना के हम काम करें। टीम का फुल फॉर्म सबको पता है फ्रेंड्स, टीम का फुल फॉर्म होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हर इंसान में ना कुछ कमियां होती हैं, सब में सारी बातें नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम मिल के काम करें, टीम बना के काम करें तो हम ऐसे भी गोल अचीव कर सकते हैं जो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं था। तो ये समझाया जाता है, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो मिलजुल के काम करें और इससे वो कंपनी के गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी डायरेक्शन के जरिए हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। कैसे? सबसे पहले तो ये पता लगाया जाता है कि कैपेबिलिटीज का मतलब होता है हमारी क्षमताएं, हमारे एबिलिटीज, हमारे गुण क्या हैं। एक बार अगर मैनेजर को पता चल गया या सुपीरियर को पता चल गया ये व्यक्ति के अंदर ये गुण है, इसकी इतनी क्षमता है, इसकी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर हम उनको उस हिसाब से एनकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। जस्ट लाइक अ लीडर उनको एनकरेज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा ताकि हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट कंपनी को दे सके। तो इट एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहाँ पे कोशिश की जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट लाने की ताकि ये लोग टीम बना के काम करें। तो डायरेक्शन के ज़रिए लोगों को गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि हर बंदा अपना बेस्ट दे, हर तरह का वेस्टेज को, एक्सपेंसेस को वो कम करें ताकि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब हर तरह के वेस्टेज को हम कम करेंगे तो इससे एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन। किसी भी काम को करने के लिए ना आपस में कोऑपरेशन का होना, सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लेवल्स काम कर रहे हैं, जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सबके बीच में कोऑपरेशन लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर प्रॉपर डायरेक्शन होगा। तो प्रॉपर डायरेक्शन की मदद से हम सही कोऑपरेशन ला पाएंगे, टीम स्पिरिट डेवलप कर पाएंगे, एफिशिएंसी का लेवल बढ़ा पाएंगे ताकि कंपनी के गोल्स अचीव कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो मैं आपको बता दूं, वीडियो देखते समय कई बार ऊपर आई बटन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मेरे सजेस्टेड
वीडियोस भी आप देख सकते हो। या फिर वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम है स्टडी टिप्स, अगर आप वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो होम पेज आएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट करके दिखेगा। वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो फोल्डर्स बने हुए हैं, 11th के वीडियोस, 12th के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, 11th के चैप्टर वाइज वीडियोस, 12th के चैप्टर वाइज वीडियोस, ताकि आपको रिवीजन करने में और अच्छा स्कोर करने में आसानी हो। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।